वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आप माचा का पूछ रहे हैं ना? तो माचा होता क्या है असल में? शुरू में आप ये देखें कि माचा होता है एक जापनीज़ जो फ्लावर का जो क्या कहते हैं लीफ होते हैं, उसको ग्राइंड करके लोग पीते हैं। ठीक है ना? ये एक माचा की शॉर्टली डिफिनेशन हो गई कि व्हाट इज़ माचा। माचा ऐसा जापनीज़ टी लीफ एंड इसको ग्राइंड करके लोग पीते हैं एज अ ड्रिंक। ठीक है ना? तो माचा में आपको दो टाइप्स की मतलब ड्रिंक्स बनाते हैं। एक हॉट में बनाते हैं, ठीक है ना, और दूसरा कोल्ड में आप ड्रिंक बना सकते हैं माचा का। तो माचा कितना आपने यूज़ करना है, वो आपने 3 से 4 ग्राम आपने पर कप एंड ग्लास आपने यूज़ करना है। कप और गिलास दोनों के लिए आपने 3 से 4 ग्राम माचा यूज़ करना है, ना कि उससे कम ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है ना? और माचा की भी कोई 2-3 वैरायटीज़ होते हैं। उनमें सबसे पहले सेरेमोनियम माचा, फिर प्रीमियम माचा, फिर इस तरह ग्रेड होते हैं। जिस तरह कॉफ़ी की ग्रेड्स होते हैं ना, उसी तरह माचा का भी ग्रेड्स होते हैं। मेरा रिकमेंड है आप जो योचा माचा होते हैं मार्केट में, वो माचा यूज़ करें। वो मतलब बेस्ट है। ठीक है ना? मार्केट जो कैफ़े और उसके लिए यूज़ करने का योचा माचा उस तरह का कोई नाम है जो आपको थोड़ा सा महंगे पड़ेंगे, लेकिन ये माचा आपने यूज़ करना है। ये बहुत सही माचा है। जो दूसरे माचा आपको सस्ते पड़ेंगे, लेकिन वो इतना टेस्ट भी सही नहीं है, और उसका अजीब सा है थोड़ा सा टेस्ट, और वो मुंह में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो माचा किस तरह बनाते हैं वो तो आपको पता है। ठीक है ना? आपने एक बोल लेना है, फिर आपने स्टेनर में उसको माचा को 3-4 ग्राम को वेट करके उसको स्टिक से उसको छानना है। ठीक है ना? फिर आपने जो वाटर डालना है, इसमें आपने वाटर ऐड करना है। माचा जो पाउडर आपका इधर आया, इसमें आपने वाटर तकरीबन 40 ग्राम आपने वाटर यूज़ करना है। वाटर का टेम्परेचर आपको पता है 92 से 92 या फिर 92 सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब आपने इसमें 40 ग्राम पहले वो क्या कहते हैं पानी ऐड करना है। 90 से 93 तक आपका पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। फिर आपने स्टिक से उसको सही से मिक्स करना होता है। ठीक है ना? फिर आपने माचा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल माचा का बेस आपका बन गया, तकरीबन 40 ग्राम का आपका माचा का बेस बन गया। फिर आप माचा से आप इजीली हॉट में बताता हूँ आपको। पहले मैं हॉट में आप वनीला माचा बना सकते हैं। ठीक है ना? माचा लाटे बना सकते हैं आप। इस तरह करके आप बहुत सारे जो आपका फ्लेवर्स होते हैं उसको ऐड करके आप बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है ना? लेकिन जो वनीला माचा है वो ज़्यादातर पीते हैं, और माचा लाटे सिंपल वो पीते हैं। आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 10 से 15 ml आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं माचा लाटे में। और जिस तरह आप लाटे बनाते हैं उसी तरह आपने पोर करना होता है कप में, मिल्क को स्टीम करना है लाटे की तरह। फिर आपने उसके ऊपर डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना? ये हो गया आपका हॉट माचा। और आपका जो आता है कोल्ड, कोल्ड में भी आपका एक होता है सिंपल आइस लाटे। आइस जो लाटे होते हैं ना, उसी की तरह आइस माचा होते हैं। आइस माचा होते हैं, मतलब सेम है। जिस तरह आप आइस लाटे बनाते हैं उसी तरह आप आइस माचा बना सकते हैं। उसमें भी आप शुगर 15 to 20 ml आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? विदाउट शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और चीनी आप चीनी के बग़ैर भी बना सकते हैं, और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो सबसे जो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड पे चल रहे हैं स्ट्रॉबेरी माचा, ST, और स्ट्रॉबेरी माचा आपका चल रहे हैं। फिर आपका मैंगो माचा, फिर आपका आता है मैंगो माचा। आपने अब क्या करना है, माचा आपने तकरीबन अगर आपके पास प्यूरी है मतलब प्यूरी है, तो आपने तकरीबन 30 से 40 ग्राम यूज़ करना है मैंगो और स्ट्रॉबेरी का। और दूसरे भी फ्लेवर आप बना सकते हैं जैसे कि रास्पबेरी, ब्लूबेरी, कुछ भी आप। लेकिन इन सबको आपने प्यूरी 30 से 40 ग्राम आपने गिलास के नीचे ऐड करना होता है। ठीक है ना? फिर आपने इसमें जो आइस होते हैं, आइस आपने ऐड करना होता है। फिर आपने मिल्क पोर करना होता है। फिर उसके ऊपर आप माचा जो 40 ग्राम आप माचा हमने इधर लिया था, 40 ग्राम माचा आपने जो बना के इसमें रखा था, वो आपने इसमें सीधा सीधा पोर करने ऊपर।
ऊपर आ गया माचा, ये आ गया बीच में मिल्क प्लस आइस, और ये आपका आ गया सिरप या फिर कोई सा भी फ्लेवर या फिर प्यूरी आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल एक माचा का आप ड्रिंक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आते हैं आजकल जो चल रहे हैं पाकिस्तान में एक ट्रेंड माचा फ्रेपे के नाम से, ठीक है ना। माचा फ्रेपेचिनो या फिर फ्रेपे, उसमें भी सेम वही क्वांटिटी आपने यूज़ करना है। माचा आपने 3 से 4 ग्राम आपने जग में, जो आपका जग होते हैं उसमें आपने माचा पहले आइस डालना होता है, फिर माचा डालना होता है, फिर आपने कोई सा भी फ्लेवर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वनीला जो सिरप होते हैं वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, वनीला यूज़ कर रहे हैं सारे। तो आपने 1 या 2 पम्प 1 to 2 पम्प तकरीबन आपका 15 से 20 ml आपने जो क्या होते हैं सिरप वनीला ऐड करना होता है इसमें, ठीक है ना। आइस डालना है, मिल्क डालना है, बाकी माचा डालना है। और माचा फ्रेपे भी आपको मिलते हैं, जैसे कि कैरमल फ्रेपे, चॉकलेट फ्रेपे, वनीला फ्रेपे आपको मार्केट में मिलते हैं ना। उसी तरह माचा फ्रेपे का भी एक आपको क्या कहते हैं डब्बी या फिर पैकेट आपको मिलते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके बगैर भी आप माचा फ्रेपे आप बना सकते हैं इजीली। तो ये रहा सिंपल सी एक माचा के बारे में। और इसमें क्या कहते हैं जो कोल्ड फार्म होते हैं, अगर आपने इस गिलास में माचा के ऊपर आपने कोल्ड फार्म ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये आपको कोल्ड फार्म बोलते, पता नहीं फार्म बोलते हैं, जो भी है कोल्ड फार्म आपने ऐड करना होता है। वो आपने तकरीबन 20 ml आपने कोल्ड फार्म ऐड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें स्ट्रॉबेरी का प्यूरी डाल के आपने माचा लाटे बनाए, तो कोल्ड फार्म में आपने थोड़ा सा हल्का सा टच देना है स्ट्रॉबेरी का कलर के लिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। मैंगो है तो मैंगो के लिए। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है आपका जी, माचा क्या कहते हैं उसको, कोकोनट माचा। लेकिन ये ज़्यादातर लोग को लाइक नहीं करते, 1-2 ही कस्टमर पीते हैं, तो आप इसको ऐड ना करें। बाकी जो आपको मैंने बताया हॉट माचा और जो वनीला माचा, फिर आपका आइस्ड माचा, आइस्ड स्ट्रॉबेरी, मैंगो, इस तरह का आप पाकिस्तान में आजकल ट्रेंडी पे चल रहे हैं, तो आप इस तरह आप इजीली बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर ये आपको समझ आएगा।